हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाइटिंग के बारे में। इंट्रोडक्शन टू एसी लाइट, इंट्रोडक्शन टू डीसी लाइट और डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी लाइट्स और फाइनल कंक्लूजन। अब लाइटें जो हमारी हैं दो तरह की होती हैं। मतलब मेनली जो लाइटें हम यूज़ करते हैं वो दो ही तरह की होती हैं, या कि एसी लाइट और डीसी लाइट। एसी लाइट मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये कुछ इमेजेस हैं, एसी लाइट्स की हैं और ये डीसी लाइट्स की हैं। अब एसी लाइट के बारे में देखते हैं। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। जो हमारे घर में डायरेक्ट करंट जो आता है, मतलब जो पावर सोर्स आता है वो एसी ही होता है। उसमें की 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो हमारा सबसे पहला बल्ब आया था वो सूर्या का आया था। मतलब सूर्या तो कंपनी है, मतलब ये इसमें जो टेक्निक यूज हुई थी, इसमें फिलामेंट टेक्निक यूज हुई थी। और इसको जो ट्यूब रहता था वो ऑर्गन गैस से फिल रहता था। और ये मेनली 100 वाट का आता था। और जो इसकी इंटेंसिटी होती थी वो, मतलब ये काफी ज्यादा हीट होता था। फिर इसके बाद आया सेकेंड टेक्निक जो थी वो ट्यूब लाइट की थी। इसमें फॉस्फर ट्यूब रहता था, उसमें मतलब लाइटिंग जनरेट होती थी। इसमें इसकी जो ऑन ऑफ होने की थी फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज थी। तो मतलब इनकेस ये ऑन ऑफ दिखने लगता था कि ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है, तो मतलब जैसे कैमरे वगैरह पे आप देखेंगे तो ऑन ऑफ होता दिखेगा। और इसकी जो वो है पावर रेटिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो उसके बाद उसका सेकेंड वर्जन आया CFL। CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। ये कॉम्पैक्ट है, मतलब छोटा है वो ट्यूबलाइट से। और जो वर्किंग प्रिंसिपल है मेनली दोनों का सेम ही है। बस ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी और ऐड रहती थी, जो कि पहले एसी सोर्स को डीसी में कन्वर्ट करती थी और फिर डीसी को हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करती थी। क्योंकि हम डायरेक्ट एसी को हाई फ्रीक्वेंसी एसी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए पहले इसको डीसी में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करते थे। तो इसमें जो ऑन ऑफ होने की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये अब नहीं देख सकते हम कैमरा वगैरह से। अब इनका मतलब मेनली एसी लाइटों का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये हाउस होल्ड यूज़ होता है इनका। मतलब घरों पे हम मेनली लाइट के लिए यूज़ करते हैं। और स्ट्रीट लाइट पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता था। और कैफे स्टूडियोज में भी हम यूज़ करते थे एसी लाइट्स को। अब सेकंड है हमारी डीसी लाइट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट होता है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। और इसका जो वोल्टेज लेवल है वो हम वेरी कर सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज लेवल कैसे वेरी कर सकते हैं? इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग के हिसाब से वोल्टेज और करंट निर्धारित होता है। कि जैसे अगर 5 वोल्ट 9 वोल्ट का अगर हमारा ट्रांसफार्मर है तो उसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 7 से 12 के बीच में ही होगा। तो मतलब जिस हिसाब से हमको चाहिए आउटपुट वोल्टेज, उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर वगैरह यूज करते हैं। अब इसका केबल है, डीसी वोल्टेज मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एसी से ही डीसी जनरेट होता है। इसमें एसएमपीएस मतलब इसके कन्वर्जन करने के दो तरीके हैं मेनली। एक लीनियर कन्वर्जन है, एक एसएमपीएस कन्वर्जन है। लीनियर में क्या है कि जो साइज होता है हमारे कन्वर्टर का वो काफी बड़ा होता है। इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है। और एसएमपीएस कन्वर्जन में हमारे ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होता है, क्योंकि हम पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप डाउन करते हैं। तो इस तरह से एसएमपीएस टेक्निक में हमारे जो ट्रांसफार्मर का साइज होता है वो छोटा होता है, ओवरऑल सर्किट का भी साइज छोटा होता है। तो ये कन्वर्जन की टेक्निक हो गई। अब इनसे चलता क्या है, इनसे एलईडी चलती है। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड है। ये एक तरह का डायोड ही है, बस इसमें जो मटेरियल है वो चेंज है नॉर्मल डायोड से। नॉर्मल डायोड जर्मेनियम सिलिकॉन का बना रहता है, ये गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ रहता है। और गैलियम आर्सेनाइड ऐसा मटेरियल है कि जब इसके ये एक तरह का सेमीकंडक्टर है, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाते हैं हीट वो मतलब एनर्जी से, फिर जब एनर्जी वो अपनी वो करते हैं लूज करते हैं, तो ये मटेरियल एनर्जी अपना लूज लाइट के फॉर्म में करता है। नॉर्मली जो डायोड्स हैं उनके जो एलिमेंट अपने मतलब एनर्जी लूज करते हैं वो हीट के फॉर्म में लूज करते हैं, और ये लाइट के फॉर्म में लूज करता है। तो इसके प्रिंसिपल को इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब जिससे एलईडी ग्लो करती है। तो मेन फंक्शन एलईडी का बेसिक यही है। तो मेनली तीन तरह की एलईडीज होती हैं।
मतलब 3 कलर तो एलिमेंट्री कलर होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम 25 मिलियन तक कलर जनरेट कर सकते हैं। और एलईडी का जो मतलब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने का जो वोल्टेज होता है वो 3.3 वोल्ट होता है। और ये जो हमारा एलईडी है ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए इसको जब हम ऑन करते हैं तो रजिस्टर लगाना जरूरी होता है। ये बेसिक बातें हो गई एलईडी के लिए। इसमें ये जैसे हमारा है बगल इमेज आप देख रहे होंगे कि इसमें ये एसएमपीएस है, ये छोटा सा सर्किट, फिर ये एलईडी है, ये सारी एलईडी सीरीज में रहती हैं। ये हमारा जो बल्ब आता था सीएफएल के बाद जो आना शुरू हुआ एलईडी है, उसका ये मतलब ओपन है कि अंदर रहता क्या क्या है। ये तो इसके केस है, मतलब ये पैकेज है इसके अंदर रहता है। और ये सामने वाला डिफ्यूजर है जिससे एलईडी का डॉट ना दिखे। ये सारी एलईडी सीरीज में है, अगर एक भी खराब हो गई तो एलईडी ग्लो करना बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाले टर्मिनल पे पॉजिटिव वाला जुड़ा रहता है और लास्ट वाले में निगेटिव वाला। अगर एक भी अगर वो खराब हो गई एलईडी तो वो जो हमारा कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए एलईडी नहीं जलती है। अब हम आते हैं दोनों के कंपैरिजन में। तो अच्छा, एक बात ये आती है कि हमारा ये एसी ज़्यादा बेहतर है कि डीसी ज़्यादा बेहतर है, इसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें एसी में क्या होता है कि जब हमारे एसी सोर्स और बल्ब के बीच में कोई कन्वर्जन वो नहीं रहता कि पहले इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं रहती एसी लाइट में। ये वॉट मीटर मतलब ये है कि हमारा पावर सोर्स कितना है और हमारा जो बल्ब है उन दोनों में कंपैरिजन है, कि जैसे हमारा बल्ब है 200 वाट का, तो हमारा जो सोर्स है वो भी 200 वाट का होना चाहिए। और डीसी में क्या है कि पहले सोर्स और बल्ब के बीच में एक कन्वर्टर सर्किट होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर सेकेंड देखते हैं फंक्शन, इसमें क्या है कि पावर कंजम्पशन जो है एसी में ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले जो बल्ब्स आते थे वो 100 वाट के रहते थे, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही रहती है जितनी आजकल 9, 10, 12 वाट के आते हैं एलईडी, उनकी रहती है। तो जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी हद तक मतलब 50% से ज़्यादा कम है, इंटेंसिटी सेम ही है। तो अब इसमें क्या है एसी में कि मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है वो इसमें मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता ही नहीं है, डायरेक्ट सोर्स और एलईडी बल्ब के बीच में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं रहता है। और इसमें डीसी में एक एसएमपीएस रहता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या है कि हीट ज़्यादा जनरेट करता है, क्योंकि इसका जो फिलामेंट रहता है वो हीट होता है। तो जो बल्ब रहता है एसी वाले वो काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं, और हमारा ये डीसी के बल्ब एलईडी हीट नहीं होती है। अब इसमें क्या रहता है एसी में कि ये शॉक, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक के रिस्क ही रहता है, और डीसी में शॉक नहीं लगता है। एक्सेप्शनल केस में अगर ग्राउंड मिल जाए तो कभी कभी थोड़ा सा शॉक आ जाता है। अब जो इसमें एसी लाइट की है उसमें हम प्रोग्राम उसका कलर की प्रोग्राम नहीं कर सकते, कलर की प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते। मतलब उसके मतलब जो सोर्स होता है वो एक ही कलर जनरेट करता है, हम उसके बाहर के रैपर्स चेंज करके कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो सोर्स का कलर है वो एक ही रहता है। लेकिन हमारे डीसी में क्या है कि आरजीबी 3 कलर से मिलके बनता है, तो उसमें हम कितने भी कलर जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये डायरेक्ट जनरेट नहीं होते, हम इसके लिए आईसीज होती हैं, जैसे WS2811 हो गया। मतलब ये 2-3 आईसी होती हैं जो कि हम कंट्रोलर से इसको कमांड भेजते हैं, और ये रेड ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन कलर जनरेट करके एलईडी को मतलब कमांड ये भी देता है कि कौन सा कलर जनरेट करना है। अब जो हमारा एसी वाली लाइट्स है उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि गैस वगैरह मतलब अगर फिलामेंट टूट गया तो वो बल्ब खराब हो गया। इसमें क्या है डीसी में कि इसकी 80% चीजें हम रिपेयर कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या निकला दोनों में कि कौन सा बेहतर है। तो एलईडी जो हमारा डीसी लाइट्स है इसकी पावर सेविंग जो है कैपेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा है एसी से, इसलिए ये तो बेहतर ही है। सेकंड क्या है, डीसी लाइट और मोर इफिशिएंट एंड रिलायबल देन एसी। मतलब जो डीसी लाइट की जो एलईडी है, एलईडी की एज जो है वो 8 to 10 ईयर्स होती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है एसी लाइट से, इसलिए ये इफिशिएंट और रिलायबल भी है। और जो गवर्नमेंट है वो भी प्रमोट कर रही है डीसी लाइट को, क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है। और इसमें डेकोरेटिव मतलब एलईडी की जो हमारी है उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए वो डेकोरेशन में और मतलब स्पॉट लाइटिंग हो गया,
कहीं मतलब एम्बियंट लाइटिंग हो, या इन सारी चीज़ों के लिए डीसी लाइट का ही यूज़ करते हैं। इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, इसकी स्ट्रिप हो गया, हम स्ट्रिप को भी रिपेयर कर सकते हैं, और मतलब जो एलईडी बल्ब्स हो गए उनको भी रिपेयर कर सकते हैं। तो मतलब रिपेयरेबल क्वालिटी है हमारी डीसी लाइट की। तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकला कि डीसी लाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एसी लाइट से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।